हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माइक सही करो माइक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन हो रघुबर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन हो रघुबर विमल यशो जो दायक फल चार। बोधहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो हरहु कलेश विकार। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास हो गई कृपा राम की बन गए तुलसीदास। शब्द समार के बोलिए शब्द न हाथ न पाओ एक शब्द यही शब्द करे एक बना अधम पापी हूँ भगवान क्या होता है कहने से मगर सब पाप कटते हैं तुम्हारा नाम लेने से। अपने अपने घरन की सबका हो पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। बोले परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, बोले दुर्गे मैया की। पंडाल में आए हमारे सभी भक्तमान भाव, सती अनुसुईया के पद पर चलने वाली मेरी माताएं, योग्य मान सम्मान करने वाले हमारे दादा भैया लोग, आओ मन बाड़ी को प्रकट करते हुए सभी लोग दो बार भगवान का नाम बोले। हे हनुमंता वीर अनंता बिगड़ी बनता देव बनाए। अरे हे हनुमंता अरे वीर अनंता बिगड़ी बनता देव बनाए। अरे लाज रखो तुम इन सेवक की बाबा ध्यान बिसर न जाए।
रखो तुम्हें सेवक की ढोलक भैया चल बजा। परमात्मा का नाम ये संत महात्मा गली गली आया जाया नहीं करते। बड़े भाग की बात है जो हम लोग परमात्मा का नाम सुन रहे हैं। बहुत लोग तो वही सोचते हैं बैठे यहाँ ध्यान कहूँ घर में और परमात्मा कहाँ ऐसे मिली है? ऐसे तो मिली है नहीं। बैठ पंडाल नजर चप्पलन पर कहूँ चप्पल दादा ना कहूँ लेके चले जाए। कभी कहता है अरे जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, अरे जब दिल की कोठरिया साफ नहीं भैया ऊपर नहाए भैया। अरे काया की कारी क्या न कही जन, अरे चालक कहाए क्या हुई भैया। अरे काया की कारी क्या न कही जन, अरे चालक कहाए क्या हुई। अरे चमड़ी की घंट मार रही भैया हार बजाए क्या
और ये 10 रुपया ठाकुर जी के चरणों में माता जी दान कर रहे हैं। भगवान इनका भंडार भरे और ऐसे ही दान के लिए आगे हाथ बढ़ते रहे। परमात्मा का नाम इतनी आसानी से नहीं सबको प्राप्त होता है। रूप भी सुंदर हो, चलन भी सुंदर, अभी कहता है अरे रूप भी सुंदर हो, चलन भी सुंदर, रूप भी सुंदर हो, चलन भी सुंदर, अरे जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, उसी की सुंदरता जिसे चलना आता हो, उसी की सुंदरता जिसे चलना आता हो। परमात्मा का नाम कहीं भी ले सकते हैं, अपने घर में बैठे हो वहां से भी परमात्मा का नाम ले सकते हैं। मगर बहुत लोग परमात्मा का नाम लिया है 100 ग्राम अंदर तो बेटा सिकंदर, भागवत हो रही तो हो दो अपने में राजा। एक भक्त माँ से कहता है, माँ इस भक्त से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो माँ मुझे तुम भूल गई हो। भक्त कहने लगा, प्रभु कौन दिन सुध बिसरायो मोरे दीना, प्रभु मोरी सुध बिसरायो कौन दीनावा, प्रभु मोरी सुध बिसरायो कौन दीनावा, श्याम मिलन की आलता डोले, श्याम मिलन की आलता डोले, प्रभु मोरी चोला बिसरायो
बोले प्रभु स्वामी जी महाराज की, बोले साचे दरबार की। आप सभी लोग दो बार भगवान का नाम बोले, फिर अपनी वाणी को विराम। और हमारी छोटी सी बिटिया क्या नाम है, पूजा के द्वारा एक छोटा सा भजन आप लोग सुनेंगे, फिर हमारे सरिता शास्त्री के द्वारा कथा श्रवण करेंगे। अरे लगनिया लगाओ राम, सभी लोग लगन लगाओ। अरे लगनिया लगाओ राम है जरूर। बोले साचे दरबार की, आज के अनंत की।
बोलिए ब्रह्म बाबा की भूखे हो का बोलिए ब्रह्म बाबा की गुरुवर तुम्हारी याद में जीवा
हेलो बोलिए सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की। आइए हरि ओम हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपे संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती संवार दो हमें, तुम पे ही मेरा नाज है, वरना मैं कैसे गाऊंगी, हमारी लाज तुम्हारे हाथ है। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द हाथ ना पाँव, एक शब्द ही शब्द है, एक बनावे भाव। अधम पापी हूँ भगवान क्या होता है कहने से, अधम पापी हूँ भगवान क्या होता है कहने से, मगर सब पाप कट जाते हैं तुम्हारा नाम लेने से। भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण हनुमत तुम्हें बुलाने को, राम लखन सीता सहित भूल न जाना आने को। जय जय माता लाल तेरी, जय जय विषधाम, जय जय मैया गोमती सदा बहके सुखधाम। प्रेम का दीपक जलाकर मैं हुई बदनाम हूँ, प्रेम का दीपक जलाकर मैं हुई बदनाम हूँ। तुम मुझे मानो न मानो पर मैं तुम्हारी बोलिए सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की, ब्रह्म बाबा भगवान की, भूले बिसरे देवी देवताओं की। आइए दो बार सभी लोग प्रभु का नाम बोले हमारे साथ। आइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
दुर्गा मैया की। आइए एक छोटा सा भजन। हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी दुर्गा मैया की, अपने अपने माता पिता की, भूले बिसरे देवी देवताओं की। तो आइए दोपहर की मीटिंग में भगवान शंकर जी को शादी के लिए मनाया जाता है। तो पता नहीं कौन कौन सी अम्मा हमारी थी और कौन कौन सी नहीं थी। तो आइए
कहते हैं लख 84 भुगत के ऊपर अटकी आई, और अब की पासा ना परई फिर 84 जाई। लख 84 भुगत के ऊपर अटकी आई, और अब की पासा ना फिर 84 जाए। पार्वती की चतुराई देखिए, जन्म कोटि तक रगड़ हमारी, ये जीव की यात्रा का संकल्प है। और परो शंभु नत्र रहो तुम्हारी, शंकर जी ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, विवाह हमारा है, लड़की हम देखेंगे, अगर लड़की हमको पसंद आती है तभी हम कुछ इसके बारे में सोच करके बताएंगे, ऐसे हम नहीं मानेंगे। विवाह कोई खेल थोड़ी नहीं है, पहले हम लड़की देखेंगे, बाद में हाँ ना का जवाब देंगे। भगवान शंकर जी पार्वती की गोद भराई के लिए जाते हैं। आजकल की हमारी बहनों और भाइयों की जब शादी होती है तो 2-4 दिन पहले से ही हम लोग पार्लर जाते हैं, जहाँ बढ़िया फेशियल कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं। यहाँ पर हमारे भोले बाबा कुछ अलग हिसाब से ही फेशियल करा रहे हैं। हम लोगों में फेशियल में कितना खर्चा होता है ये हम लोग ही जानते हैं। क्यों माँ, होता है या नहीं? हजारों रुपए खर्चे हो जाते हैं। भले हम कुछ अच्छा खाएं ना, लेकिन फेशियल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा है ना? अम्मा ही जानती होंगी जब पैसे देने पड़ते हैं तो आजकल के जैसी तैयारी नहीं किया बंधुओं। आजकल हम देखते हैं विवाह का आधा खर्चा गोद भराई में ही हो जाता है। देखा दुनिया में आजकल अगर पड़ोसी के यहाँ 4 व्हीलर चल रही है तो हमको सबसे पहले जलन हो जाती है कि इनके 4 पहिया की गाड़ी खड़ी है, क्यों ना हम इनसे अच्छी गाड़ी लें। बहुत ईर्ष्या है आज के जमाने में, बहुत ही जलन है। तो आजकल खर्चा देखा दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाता है। भोले बाबा की ऐसी तैयारी की, अपना स्वरूप बदल दिया, ब्रह्मचारी ने महात्मा का स्वरूप बनाया, असली रूप छिपा दिया। संत बन के पार्वती के पास जाते हैं। पार्वती यहाँ साधना कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, समाधि लगाए बैठे हैं। वहां जाकर के खड़े हो गए, बोले लड़की इतनी कम उम्र में इतनी घोर तपस्या, इतनी घोर तपस्या करके क्या हासिल करना चाहती है, क्या पाना चाहती है? पार्वती ने सुन करके अनसुना कर दिया, अनसुना कर दिया। भोले बाबा बोले तुम्हीं से बोल रहा हूँ, दूसरी बच्ची को भेजा, कहा जाओ तुम ही पूछो जा करके बहन ये क्या जानने के लिए आ गए हैं यहाँ। बच्ची आई, बोली आपको उस बेचारी को परेशान ना करो, जो पूछना है आप हमसे पूछो। आप अपना आप क्या जानने आए हो, जो जानना चाहते हो वो हमसे पूछो। भोले बाबा कहते हैं
इतनी कम उम्र में इतनी घोर तपस्या करके क्या हासिल करना चाहती है। इतनी कम उम्र में उनकी सहेली से भोले बाबा कहने लगे। सहेली बोलती है, आप साधु संत ठहरे, आपको इससे क्या मतलब, आप ये सब क्या जाने करके करोगे। आप साधु महात्मा ठहरे बाबा, आपको क्या बताऊं। बाबा पार्वती की सहेली बतला रही है भोले बाबा से, संत भेष में आए हैं भोले बाबा। तो सहेली क्या बोल रही है, तप द्वारा यह लाडली चाहत शिव संग प्रेम, तप द्वारा यह लाडली चाहत शिव संग प्रेम, 7 बरस की आयु से करती रही असनय। भगवान शंकर जी बोले, ओह इस बेटी को किसी ने गुमराह कर दिया है, किसी ने इसको भड़का दिया है। इतनी कम उम्र में इतनी घोर तपस्या, किसी ने इसको गुमराह कर दिया है। भोले बाबा के संग में इसको विवाह करके क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा। ना उनके पास घर है, ना जमीन जरिया है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं और कहते हैं क्या, बौरा है भोला भंगेड़ी हुनर पे, बौरा है भोला भंगेड़ी हुनर पे, गिरजा कैसे लुभायो धड़ पे, गिरजा कैसे लुभायो।
कल्याण करे। अनुज भैया 11 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनका दान के लिए ऐसे ही हाथ बढ़ाते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो इतना सुना जैसे ही पार्वती बोली, बहन ये साधु बाबा से कह दो यहाँ से चले जाएं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर जी का ये कट्टर विरोधी लग रहा है। लगता है भगवान शंकर जी की बहुत तगड़े से दुश्मनी है। जैसे हमें लोगों से कहीं लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं वहां मत जाना, वहां हमारी दुश्मनी चल रही है। तो इसी प्रकार से पार्वती अपनी सहेली से कहती है, हे सखी इसे आगर से कह दो, इसे बाबा से कह दो यहाँ से चला जाए। हमें लगता है हमारे भोले बाबा से इसकी कट्टर दुश्मनी है, ये कट्टर विरोधी है भोले बाबा का। बेटी आई बोली, बाबा यहाँ से चले जाओ, मौसम बदलने लगा है बाबा। मेरी बहन का गुस्सा अभी तुम जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है मेरी बहन का गुस्सा। बहन भगवान शंकर का अपमान अपने सामने कभी सहन नहीं कर सकती। रुद्रांश बोलते हैं। रुद्रांश भैया 50 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनका ऐसे ही कल्याण करे और ऐसे ही दान के लिए आगे इनके हाथ बढ़ते रहें। बोलिए सच्चे दरबार की। तो पार्वती शंकर जी का अपमान नहीं सहन कर सकती हैं। तुम उनके सामने आ गए, जल्दी यहाँ से चले जाओ। भोले बाबा दांत के नीचे उंगली दबाकर वहां से चले। देवताओं को स्वीकृति दे दिया। लगन पत्रिका बनाई जाती है, हिमाचल के यहाँ भेजी जाती है। राजा हिमाचल को ब्रह्मा जी बात करके सुनाते हैं। पार्वती के विवाह की तैयारी होने लगी। इधर भगवान शंकर जी कैलाश शिखर पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या, भोले जी के मठ पर लाल गजरा कोई लईका चुराई, कोई लईका चुराई। भोले जी के मठ पर लाल गजरा कोई लईका चुराई।
स्वीकृति दे दिया। देवताओं की विशेष प्रार्थना पर भगवान शंकर जी विवाह की इजाजत दे दिया। इधर लगन पत्रिका बनाई जाती है और वो पत्रिका राजा हिमाचल साहब को ब्रह्मा जी बात करके सुनाते हैं। इधर राजा हिमाचल के यहाँ तैयारी होने लगी पार्वती के विवाह की। आज राजा हिमाचल अपने बेटी के विवाह की तैयारी करने लगे। इधर कैलाश शिखर पर भगवान शंकर जी के गढ़ भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव शंभो जन करे शिकारा, जटा मुकुट मोर संहारा, कुंडल कंकन पहिने ब्याला, तन विभूत पति के हर छाला, ससिल लाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। ये भगवान शंकर जी का श्रृंगार है। पहली बार दूल्हा बन करके भोले बाबा ससुराल के लिए जा रहे हैं। जब लड़का पहली बार ससुराल जाता है तो 4 दिन 5 दिन पहले बढ़िया पालन जाता है, उपटन लगाने लगता। भैया माइक सही करिए। उपटन लगाने लगता है। वैसे ही भोले बाबा ऐसे दूल्हा है, राख लगाते हैं, तन्ने विभूत पटी के हरी छाला, यानी कोई खुशी नहीं है। भोले बाबा को विवाह की कोई खुशी नहीं है। भोले बाबा को तो जबरी में तैयार किया जा रहा है। भोले बाबा को कोई खुशहाली नहीं है कि हमारी शादी हो रही है और हम खूब बढ़िया तैयार हों, बढ़िया उपटन लगावें। लेकिन भोले बाबा क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर में राख को लगाते हैं। पूरे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं जहां शरीर में राख न लगा ले। सर से पैर तक राख में बढ़िया तैयार किए जाते हैं। इतना विचित्र तैयार हुए हैं भोले बाबा, इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है, कोई पूछताछ भी नहीं कर रहा है। इतना विचित्र मुकुट मोर कैसे कहां से लाए हो? शिव शंभो जन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा।
मुकुट बना दिया और मुकुट में सांपों को पकड़ करके उनके पूंछों को लपेट के और जो सांपों का मुंह वाला हिस्सा था वो भोले बाबा के सामने कर दिया और जो पूंछ थी उनको लपेट दिया और क्या किया, जो सबसे ज्यादा सांप फनफनाता था उसको सामने कर दिया। मुख वाला सारा शरीर भोले बाबा का सामने कर दिया और जो पूंछ वाला हिस्सा था, जो पूंछ वाला बढ़िया हिस्सा था वो लपेट दिया और जो सबसे खतरनाक सांप था उसको सामने कर दिया। लप लपा रहा है सांप, बहुत आवाज निकाल रहा है। इतना बढ़िया मुकुट कहां से लेकर आए हो? साधारण से साधारण परिवार पूछता है। हमारे घर में अगर शादी होती है तो हमारी माताएं, हमारी बहनें पूछने लगती हैं कि भैया ये पगड़ी कहाँ से लाए हो, बड़ी अच्छी लग रही है, कितने की मिली है, किस दुकान से लाए हो, हमें भी बता दो। हो सकता है कभी हमें भी जरूरत पड़े लाने की तो हम भी बढ़िया ले आएंगे। लेकिन आज भोले बाबा से कोई पूछने वाला नहीं है कि ये मोर जो आप पहने हो, भोले बाबा से कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो। आज कोई नहीं पूछ रहा है भगवान शंकर जी से। भोले बाबा की जटाओं को लेकर के बढ़िया तैयार कर दिया। साधारण से साधारण परिवार में जब लड़का तैयार होता है तो हमारी माताएं, हमारी बहन लोग सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं और यही लोग प्रसन्न करती हैं और पूछती हैं, हेलो हेलो हेलो, मैं तुमसे पूछूं बानरे मौरा कहाँ पायो। मैं तुमसे पूछूं लाड़िए मौरा कहाँ पायो। भोले बाबा का
इतना विचित्र मोर, फिर भी किसी ने टोका टाकी नहीं किया। क्यों क्यों किसी ने टोका टाकी नहीं किया? पूछा इसलिए नहीं किसी ने, जैसा नागनाथ तो सब पूछा नाथ, किसी ने टोका टाकी नहीं की। जैसे दुल्हो तसा बनी बराता, कौतुक बीज होई बरसाता। से कोई पूछने वाला नहीं है। दूल्हा सरकार के 3 नेत्र हैं और बराती इतने कई गुना कर रखा है। बराती कई गुना कर रखा है, कितना तैयार हुए हैं। तो विपुल नयन को नयन पिही कर पुण्य को यति बोली साचे दरबारी की, दुर्गा मैया की। आई आगे की कथा कल दोपहर की मीटिंग में होगी। आओ दोबारा सभी लोग भगवान का नाम बोले, उसके बाद अपनी वाणी को विराम। काला 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 मत कहे गुजरी, काला 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 मत कहे गुजरी, काला 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 मत कहे गुजरी, सच काले का तू करे करे करे।
बोलिए सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की, भूले बिसरे देवी देवताओं की।